दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपका दोस्त नवीन शर्मा। हम बात कर रहे हैं दोस्तों लोकसभा चुनाव को लेकर मोदी सरकार के नई योजनाओं के बारे में। दोस्तों लोकसभा चुनाव नजदीक है, जल्द ही आने वाला है। इसको लेकर मोदी सरकार ने अपनी कमर कस ली है, क्योंकि जिस प्रकार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद जो है बीजेपी ने कमर कस ली है और स्वर्ण आरक्षण सहित कई जो है मुद्दे उन्होंने तैयार कर लिए। तो आइए जानते हैं उन प्रमुख मुद्दों को या प्रमुख योजनाओं को जो मोदी सरकार लॉन्च करने वाली है लोकसभा चुनाव से पहले। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे अपडेट रहे आप सभी खबरों से। चलते अपडेट की ओर, जान लेते हैं मोदी सरकार के पास कौन कौन से और हथियार है जिसे वो लोकसभा चुनाव से पहले लाने वाली है। दोस्तों चुनाव से पहले अंतरिम बजट के लिए महज कुछ दिन का सत्र पर्याप्त होता है, लेकिन सरकार जो है दोस्तों 14 दिनों के बजट सत्र का फैसला किया है। मोदी सरकार चुनाव से पहले कुछ बड़े फैसले ले सकती है। माना जा रहा है कि चुनाव की हुंकार से पहले मोदी सरकार 3 तलाक बिल, नागरिकता बिल को भी पास करने की पूरी कोशिश करेगी। जान लेते हैं प्रमुख हाइलाइट्स क्या है, प्रमुख मतलब इनके पास क्या क्या मुद्दे हैं जिसे वो लागू कर सकती है लोकसभा चुनाव से पहले। दोस्तों 31 जनवरी से 14 दिनों के लिए संसद के बजट सत्र को बुलाने के लिए सरकार के फैसले कर अटकलें तेज हो चुकी है। वहीं अंतरिम बजट के लिए कुछ दिनों का ही सत्र पर्याप्त लिए है और जनरल कोटा जैसे और कदम संभव है। जनरल कोटा यानी कि जनरल के लिए स्वर्ण जो आरक्षण रखा गया है इसे जनरल कोटा में तब्दील किया जा सकता है। वहीं नागरिकता संशोधन, 3 तलाक जैसे लंबित बिलों को पास करने की कोशिश कर सकती है सरकार। जो मुस्लिम समाज है उसमें 3 तलाक जो मुद्दा था प्रमुखता से उसको पेश लोकसभा से पहले किया जा सकता है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले किसानों के लिए वित्तीय राहत जैसे कुछ कदम उठाने के लिए मोदी सरकार प्रयासरत है। कि जो योजना मोदी सरकार ने लॉन्च की है जिसमें सरकार जो है किसानों के खाते में फसल के पहले 4,000 या 5,000 रुपए नगद पहुंचाएगी। इस योजना को लागू करने के लिए जो है कदम उठाए जा सकते हैं। दोस्तों केंद्र सरकार ने संसद के 14 दिनों के बजट सत्र का फैसला किया है जो 31 जनवरी से शुरू हो चुका है। चूंकि चुनाव से पहले बजट संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए महज कुछ दिन ही पर्याप्त होते हैं और लिहाजा इतने लंबे बजट सत्र के फैसले से यह कयास लगी है कि सरकार सामान्य श्रेणी के गरीबों को लिए कोटा के दर्जे पर कुछ और चौंकाने वाले फैसले ले सकती है। यह संकेत है कि सरकार नागरिक संशोधन विधेयक, 3 तलाक और दंडनीय बनाने वाले बिल जैसे लंबित विधेयक को भी पास करने की पूर्ण कोशिश करेंगे। जनरल कोटा आरक्षण मिलने में बस एक दस्तखत बाकी। दरअसल आम चुनाव से पहले सरकार पूर्ण बजट पेश करने की स्थिति में नहीं होती है, लिहाजा कुछ महीनों का खर्च उठाने के लिए लेखानुदान मांग पेश करती है। इसे वोट ऑन अकाउंट या फिर अंतरिम बजट भी कहा जाता है। वोट ऑन अकाउंट के लिए कुछ दिन का सत्र ही पर्याप्त होता है, लेकिन सरकार ने 14 दिनों का सत्र बुलाया है। 1 जनवरी को अंतरिम बजट पेश हो जाएगा और ऐसे में 1 फरवरी को जो है अंतरिम बजट पेश होगा। इसमें जो है सियासी गलियारे में ऐसी अटकलें तेज हो गई है कि चुनाव से पहले सरकार अपने तर्कश से जनरल कोटा जैसे कुछ और तीर छोड़ सकती है, लेकिन स्वर्ण समाज और जनरल समाज के लिए और नई सौगातें ला सकती है जिस प्रकार की आरक्षण आया है। बजट सत्र आम चुनाव से ठीक पहले शुरू हो रहा है, ऐसे में इस बात की संभावना वैसे भी बहुत कम है कि विपक्षी विवादित मुद्दों पर सहयोगी रुख अपनाएंगी। हालांकि 10% जनरल कोटा से जुड़े बिल पर यह भी देखा गया है कि ज्यादातर पार्टियों को इसका विरोध करते नहीं बना है। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार इस तरह के कुछ और दाव खेल सकती है जिसमें विपक्ष को भी विरोध में हिचक होगी। यानी कि यदि विपक्ष इसका विरोध करता है तो स्वर्ण समाज विपक्ष का विरोधी हो जाएगा, इसलिए वह भी इसका विरोध नहीं करेंगे और हम इसे लगभग तय ही मान सकते हैं कि अलग से कोटा भी बन सकता है जनरलों के लिए। जनरल कोटा राज्यसभा में बिल हुआ पास। दोस्तों शीतकालीन सत्र में संसद का काम काफी प्रभावित हुआ है और खास करके राज्यसभा को मुश्किलों तो कुछ काम कर पाई है। वहीं जनरल कोटा बिल इसका अपवाद रहा जिस पर पूरे दिन उच्च सदन में कार्रवाई चलती रही। जिस तरह अचानक लाए गए इस बिल को कैबिनेट ने मंजूरी मिलने से 203 दिनों के भीतर ही संसद को मंजूरी मिल गई है। उसी तरह सरकार चुनाव से पहले कुछ और कदम उठा सकती है, इसमें ऐसे कदम भी शामिल हो सकते हैं जिसमें संसद की मंजूरी की जरूरत भी ना हो। उदाहरण के तौर पर किसानों को वित्तीय राहत पहुंचाने जैसे फैसले, अयोध्या में राम मंदिर मसले पर विश्व हिंदू परिषद जैसे हिंदूवादी संगठन और आरएसएस सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसके लिए संसद से कानून पास कराया जाए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि राम मंदिर पर वह कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे और अदालती प्रक्रिया में विधायक द्वारा दखल नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर किसानों के लिए, आम जनता के लिए और जो है खास करके जनरल वर्ग को यानी कि जो जनरल कैटेगरी उसे साधने का प्रयास पूरी तरह किया जाएगा इस बजट सत्र में, जो कि
फरवरी से शुरू होगा, 31 जनवरी से शुरू होने वाला है और फरवरी तक चलेगा। तो देखते हैं इसमें क्या क्या सौगातें आती है आपके लिए। तो बने रहिए नमस्ते न्यूज के साथ इसी प्रकार की सभी खबरों को प्राप्त करने के लिए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कुछ सुझाव हो तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे जानकारी के साथ। दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते इंडिया।